कभी सोचा है कि जब इंसान की आखिरी सांस लेता है तो उसके बाद क्या होता है? क्या उसे कोई देखता है, सुनता है, या सिर्फ मिट्टी उसके ऊपर गिरती है? आज हम आपको एक ऐसा सफर दिखाएंगे जब इंसान दुनिया से आखिरत की ओर चलता है, कब्र में दाखिल होता है, मुनकर और नकीर उसके सवाल करते हैं और बरजख का आलम सामने आता है। ये कहानी आपको डराएगी, हिला देगी और साथ ही सिखाएगी कैसे नेक अमल ही मौत के बाद का सुकून बनते हैं। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हर पल में एक पैगाम है जो हर इंसान के लिए जिंदगी बदल सकता है। रात का सन्नाटा था, हर चीज खामोश थी, मगर एक घर के अंदर जिंदगी और मौत की रस्साकशी चल रही थी। एक शख्स बिस्तर पर पड़ा हुआ था, जिस्म ठंडा पड़ चुका था, सांसें रुक रुक कर चल रही थीं और आंखों के सामने से दुनिया की चमक मद्धम होती जा रही थी। उस वक्त इंसान समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। उसे महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके जिस्म से रूह को खींच रही हो। सिर से पांव तक एक अजीब सा दर्द, ऐसा दर्द जो किसी ने कभी महसूस नहीं किया। यही वो लम्हा होता है जब मौत का फरिश्ता मलाकुल मौत अलैहिस्सलाम उतरता है। अगर वो बंदा ईमान वाला होता है तो फरिश्ते रोशन चेहरों के साथ सफेद कपड़ों में जन्नत की खुशबू लेकर आते हैं। उनके हाथों में रूह के लिए रहमत और सुकून का कपड़ा होता है। मलाकुल मौत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ पाक रूह, निकल आ अपने रब की रहमत और मगफिरत की तरफ। और उस मोमिन की रूह फूल की तरह निकल जाती है, जैसे प्यासे के हलकंग से ठंडी बूंद उतर जाए। फरिश्ते उस रूह को ले जाते हैं और आसमान के दरवाजे खुलते चले जाते हैं। मगर अगर वो गुनाहगार होता है तो फरिश्ते काले चेहरों के साथ बदबूदार कपड़ों में आते हैं। मलाकुल मौत अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ बुरी रूह, निकल आ अपने रब के गजब और अजाब की तरफ। फिर वो रूह जिस्म से ऐसे निकलती है जैसे कांटों में लिपटी ऊन को खींचा जाए। हर नस, हर जोड़, हर हड्डी चीख उठती है। घर वाले रोते हैं, रिश्तेदार तसल्ली देते हैं, मगर उसे अब किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। वो अब दुनिया से आखिरत की तरफ निकल पड़ा है। एक ऐसा सफर जहां से कोई लौट कर नहीं आता। उस वक्त एक हदीस याद आती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब मोमिन की रूह निकलती है तो आसमान के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, और जब काफिर की रूह निकलती है तो आसमान के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। मुस्लिम शरीफ। रूह निकलने के बाद जिस्म खामोश हो जाता है। लोग कहते हैं फलां मर गया, मगर हकीकत में वो मरता नहीं, बस एक आलम से दूसरे आलम में दाखिल होता है। अब उसके सामने है कब्र, सवाल और वो हकीकत जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जनाजा उठ चुका था। लोग ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए उस लाश को कंधे पर उठाकर ले जा रहे थे। हर कदम पर मिट्टी की खुशबू और आंखों में आंसू। घर से कब्रिस्तान तक का सफर छोटा जरूर होता है, मगर यही वो सफर है जो इंसान को दुनिया से आखिरत तक पहुंचा देता है। जनाजा नमाज पढ़ी गई, लाश को कफन समेत कब्र के करीब लाया गया। कब्र पहले से खोदी हुई थी, तंग, अंधेरी और खामोश। किसी ने कुरान की आयत तिलावत की, मिन्हा खलकनाकुम व फैहा नुइदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, यानी हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, उसी में तुम्हें लौट आएंगे और उसी से दोबारा निकालेंगे। फिर चार हाथों ने उस लाश को धीरे धीरे नीचे उतारा। वो पल इतना खामोश था कि सिर्फ मिट्टी गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी। चेहरे पर कफन था, मगर दिल के अंदर जैसे अब भी कुछ महसूस हो रहा हो। अब कब्र के अंदर पहली सांस ठंडी, भारी और अजनबी। बाहर के लोग मिट्टी डाल रहे थे। पहली फावड़ा, फिर दूसरी, फिर तीसरी। हर फावड़ा एक जुदाई का ऐलान। रिश्तेदार दुआएं पढ़कर चले गए। अब न कोई आवाज, न कोई रोशनी, बस मिट्टी की परतों के नीचे एक अकेला इंसान जो अब दुनिया की हर चीज से कटा हुआ है। कब्र के अंदर धीरे धीरे तंगी बढ़ने लगती है। हड्डियां आपस में दबने लगती हैं, जैसे पूरी जमीन उसे गले लगा रही हो। रसूलुल्लाह ने फरमाया, कब्र हर इंसान को दबाएगी। अगर किसी को इससे निजात मिल सकती तो सिर्फ साद बिन मुआज रजीनास को मिलती। मुसन्नद अहमद। कब्र की खामोशी में अब एक नया एहसास जन्म लेता है। अब न कोई दौलत काम आएगी, न शोहरत, न दोस्त,
न रिश्ता न आवाज, सिर्फ अमल साथ रह गया है। वो नमाज जो कभी टाली थी, वो गुनाह जो कभी छुपाकर किए थे, वो सब अब आंखों के सामने है। कब्र अब बोलती नहीं मगर महसूस करवाती है। कभी ठंडी हवाओं की तरह सुकून देती है और कभी आग की लपटों सी जलाती है। नेक बंदों की कब्र में नूर उतरता है, उनके साथ एक पाक रूह आती है जो कहती है, मत डर, ये तेरी आरामगाह है, अब तेरा रब तुझसे राजी है। लेकिन गुनाहगारों की कब्र में अंधेरा छा जाता है। सांप, बिच्छू और डरावनी सूरतें उसे घेरे रहती हैं। वो पुकारता है, हे लोगों, एक बार मुझे वापस भेज दो, मैं अब नेक बन जाऊंगा। मगर जवाब आता है, अब लौटना मुमकिन नहीं। अब उसकी रूह बरजख के आलम में दाखिल हो चुकी है, जहां न दिन है न रात, बस इंतजार है उस वक़्त का जब मुनकर और नकीर आने वाले हैं। अब हर तरफ सन्नाटा था, न कोई आवाज न कोई रोशनी, सिर्फ मिट्टी की ठंडी नमी और उसके नीचे एक तन्हा इंसान। कब्र बंद हो चुकी थी। ऊपर लोग जा चुके थे, नीचे रह गया था वो जो जिंदगी भर मैं, मेरा, मुझको कहता था। अब न जुबान बोल सकती थी, न जिस्म हिल सकता था। सिर्फ एहसास था मौत का, अकेलेपन का और अजाब का। पहली बार उसे महसूस हुआ कि जमीन तंग हो रही है। धीरे धीरे चारों तरफ से मिट्टी उसके जिस्म को दबा रही थी। छाती पर बोझ, पसलियां एक दूसरे से मिलने लगीं। ऐसा लगा जैसे पूरी जमीन उसे गले लगाकर कह रही हो, हे इंसान, तू उसी मिट्टी से बना था, आज उसी में लौट आया है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, कब्र का दबाव हर इंसान को होगा। अगर किसी को इससे राहत मिल सकती तो साद बिन मुआज रजी को मिलती। तिरमिजी, मोमिन की कब्र सुखन और नूर से भर जाती है। उसके लिए कब्र चौड़ी कर दी जाती है। जन्नत की हवा उसके अंदर चलने लगती है। वो महसूस करता है जैसे किसी बाग में लेटा हो, जहां हर तरफ सुकून और रहमत हो। मगर गुनाहगार की कब्र, वो तो अजाब का पहला मंजर है। दीवारें सिकुड़ने लगती हैं, सांप और बिच्छू उसके इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। हर सांस भारी, हर लम्हा सदियों जितना लंबा महसूस होता है। उसके कानों में अब भी रिश्तेदारों की आवाज गूंजती है, मिट्टी डाल दो। लेकिन अब वो सिर्फ सुन नहीं सकता, जवाब नहीं दे सकता। वो पुकारना चाहता है, ए मेरे बेटे, मेरी मां, बस एक बार मुझे देख लो। मगर अब कोई सुनने वाला नहीं। कब्र की दुनिया अलग है, यहां कोई आवाज बाहर नहीं जाती। अचानक दूर कहीं से एक नूर झिलमिलाता है। मोमिन के लिए वो नूर बढ़ता है और एक सुकून भरी हवा उसके चेहरे को छूती है। वो महसूस करता है जैसे किसी ने कहा हो, मत डर, तू अल्लाह का वली है, ये कब्र तेरे लिए आरामगाह है। और गुनाहगार के लिए वही नूर काला साया बनकर उतरता है। अंधेरा, डर और भारीपन, वो कोशिश करता है उठने की, मगर जिस्म बोझिल है। आंखें खुली हैं मगर रोशनी कहीं नहीं। यही वो पहला लम्हा है जब इंसान को एहसास होता है कि दुनिया खत्म हो चुकी है, अब सिर्फ अमल ही बोलेंगे। कब्र अब उसकी जिंदगी का नया घर है, जहां न दिन है न रात, बस इंतजार है उस घड़ी का जब मुनकर और नकीर आने वाले हैं। वो दो फरिश्ते जो सवाल करने आएंगे और जिनके जवाब पर तय होगा कि ये रूह रहमत में जाएगी या अजाब में। कब्र में खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो दिल को चीर दे। अचानक हवा का रुख बदला, कब्र की मिट्टी कांपने लगी और उस सन्नाटे में एक भारी आवाज गूंजी, उठ, बैठ। इंसान कांप उठा। आंखें खुली तो सामने दो अजीब व डरावनी सूरतें खड़ी थीं। चेहरे काले जैसे स्याही, आंखें बिजली की तरह चमकती हुईं और आवाज ऐसी कि अगर जिंदा इंसान सुन ले तो बेहोश हो जाए। ये थे मुनकर और नकीर, अल्लाह के दो फरिश्ते जो हर मरने वाले के पास आते हैं, चाहे वो बादशाह हो या फकीर, आलिम हो या जाहिल। उनके हाथों में लोहे के हथौड़े थे, इतने बड़े कि अगर पहाड़ पर मारा जाए तो चूर हो जाए। उनकी आवाज गूंजी, ए बंदे, बता, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? कब्र में सन्नाटा छा गया। मोमिन का दिल ईमान से भर जाता है। वो बेझिझक जवाब देता है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फिर दूसरा सवाल, माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? वो जवाब देता है, दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल, माँ तक़ूलू फी हाज़ार रजुल, इस शख्स के बारे में क्या कहता है जो तुम्हारे पास भेजा गया था? मोमिन के चेहरे पर नूर फैल जाता है।
हाजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे ही वो ये लफ्ज बोलता है, कब्र के अंदर से नूर उठता है, दीवारें चौड़ी हो जाती हैं और एक दरवाजा खुलता है जहां से जन्नत की ठंडी हवा और खुशबू आती है। फरिश्ते फरमाते हैं, सो जा, ऐसे जैसे दूल्हा अपनी सुहागरात में सोता है। वो सुकून में चला जाता है और जन्नत की महक उसकी कब्र को बाग बना देती है। मगर अगर वही सवाल किसी गुनाहगार से पूछा जाए, वो हकीकत में कांपने लगता है। पहला सवाल, मन रब्बुका, जबान लड़खड़ाती है, जवाब नहीं निकलता। माँ दीनुका, चुप्पी। माँ तकुलू फी हाजा रजुल, वो बस कहता है, मुझे नहीं मालूम। फरिश्ते गरजते हैं, तू नहीं जानता था, तू नहीं सीखता था। फिर एक जोरदार आवाज और लोहे का हथौड़ा उस पर गिरता है। कब्र हिल उठती है, मिट्टी उछलती है और उसकी चीखें, जिन्हें इंसान नहीं सुनते मगर जानवर सुन लेते हैं। फरिश्ते फरमाते हैं, अब देख, अपनी जगह